वेलकम टू आरजे क्लासेस। और आज जो अपना टॉपिक है दैट इज द रिलेशन बिटवीन हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्टार्ट करने के पहले समझ ले जरा सा हीट कैपेसिटी किसको बताते हैं और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसको बताते हैं। तो देखिए जनरली हीट कैपेसिटी क्या है कि किसी भी सब्सटेंस के होल मास का सब्सटेंस 1 डिग्री इंक्रीज करने के लिए जितने भी हीट की जरूरत पड़ती है दैट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। तो डेफिनेशन हमने लिख भी रखा है हीट कैपेसिटी, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। क्या चाहिए आपको? हीट चाहिए। और किस बात के लिए? रेज टेम्परेचर ऑफ, और किसकी टेम्परेचर इंक्रीज करनी है? होल मास ऑफ सब्सटेंस। याद रखिएगा कि होल मास ऑफ सब्सटेंस के टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज करनी है। और इस बात के लिए जो अपने को हीट की जरूरत पड़ेगी उसको आप क्या बताते हो? हीट कैपेसिटी। और इसको थोड़ा सा, इसको अगर मैथमेटिकली अगर हम एक्सप्रेस करें तो क्या होगी? हीट कैपेसिटी हमने सी डैश के हिसाब से लिखनी है। सी डैश दैट इज द सिंबल यूज्ड फॉर हीट कैपेसिटी। और किस बात के लिए? हीट रिक्वायर्ड है ना आपके पास, लिख दो हीट रिक्वायर्ड। और किस बात के लिए? टू रेज द टेम्परेचर, सो यहां पे लिख दो डेल टी। सो सी डैश इक्वल्स टू क्यू बाय डेल टी, दैट इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। सो सी डैश हीट कैपेसिटी, क्यू अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, और डेल टी दैट इज द चेंज इन टेम्परेचर। और अभी अपने चेंज ऑफ टेम्परेचर कितना ले रखे हैं? 1 डिग्री सी का हमने टेम्परेचर चेंज ले रखा है। तो ये हीट कैपेसिटी हो गई। अच्छा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पूरे फिजिक्स में जब भी आपको स्पेसिफिक वर्ड यूज करनी हो, मतलब यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस, यूनिट ऑफ सब्सटेंस के लिए जो वैल्यू हमने यूज करनी है दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। डेफिनेशन में देखिए वही सेम, सब कुछ सेम है। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड जो पहले था वही अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ। हमने सिर्फ एक वर्ड यहाँ चेंज रखा है, और क्या था? यहाँ आपने लिखा होल मास ऑफ सब्सटेंस, और हमने क्या लिखा है? यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस। तो जैसे ही वर्ड यूनिट यूज करोगे अपने पास एक वर्ड नया आ जाएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देखो ये वर्ड तो पहले वाला है, आप बोले सर पहले वाला हीट कैपेसिटी मेरे पास वर्ड था, ये भी वही है। और हमने एक नया वर्ड यूज किया, क्या? स्पेसिफिक। और जब भी आप स्पेसिफिक वर्ड यूज करोगे एक नया वर्ड आपको लिखनी होगी, यूनिट। ये यूनिट मास के लिए, यूनिट लेंथ के लिए, यूनिट एरिया के लिए जब भी कोई वैल्यू फाइंड करोगे इट विल बी स्पेसिफिक। और इसके लिए सिंबॉलिक क्या होता है? सी। सी इज द सिंबल फॉर द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और इसके लिए आपने क्या बोला? क्या चाहिए आपको? हीट चाहिए। आपने बोला ना हीट रिक्वायर्ड, हीट हमने ले लिया। और किस बात के लिए? इस बार होल मास ऑफ सब्सटेंस नहीं है, यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस है, तो इस बार आपको मास भी मेंशन करना होगा। और क्या चाहिए आपके पास? चेंज इन टेम्परेचर चाहिए, डेल टी। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकल गया किस बात के लिए? हीट कैपेसिटी के लिए। लेकिन इसको अगर हम स्प्लिट करें तो हीट कैपेसिटी इक्वल्स टू क्यू बाय, आपने क्या लिखा है? एम इंटू डेल टी। पर सर लेकिन यहाँ पे क्यू बाय डेल टी के बदले तो हम एक वैल्यू लिख सकते हैं, सी डैश। तो यहां पे देखो जरा सा, क्यू बाय डेल टी है अपने पास एम इंटू, ये पूरा पार्ट को अलग कर लो। और अलग जैसे ही करोगे सी इक्वल्स टू, इस पूरे के बदले, सर इस पूरे के बदले तो मेरे पास एक वैल्यू है, क्या वैल्यू है? सी डैश की वैल्यू, दैट मींस हीट कैपेसिटी की वैल्यू है। ये सारा पोर्शन यहां से हटाते हैं, और हटाने के बाद वहां क्या करेंगे? सी डैश की वैल्यू पुट करते हैं। सो सी डैश बाय एम, और सी डैश इक्वल्स टू सी इंटू एम, दैट मींस हीट कैपेसिटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगी? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू मास ऑफ सब्सटेंस। यहां हम लिख देते हैं हीट कैपेसिटी इक्वल्स टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और इनटू, और क्या ले रखा हमने? मास ले रखा है। तो ये आपके पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकल आया, और इसका यूज हमने रिलेशन फाइंड करने के लिए और मिस न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए दोनों जगह यूज करने वाले हैं। अब देखो इस सीरीज में दो बात और समझनी है जरा सा। हीट कैपेसिटी के लिए अगर हमको यूनिट फाइंड करनी हो तो यूनिट क्या होगी? तो देखो जरा सा यूनिट के लिए बात कर ले। हीट के लिए यूनिट क्या यूज करते हैं? जूल। और टेम्परेचर के लिए ऑब्वियसली केल्विन। सो जूल पर केल्विन इज द यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए सर मैथमेटिकल रिलेशन हम लोगों ने जो लिख रखा है ये अपने पास है। चलो यहां से जरा सा फाइंड करते हैं। तो आप देखो जरा सा, Q मतलब हीट की यूनिट क्या होती है? जूल, लिख दीजिए जरा सा जूल। मास की यूनिट क्या होगी? kg, हमने लिख दिया kg। और टेम्परेचर की केल्विन। सो इसकी यूनिट अगर आप लिखो तो क्या निकला है अपने पास?
नॉर्मल सी यहाँ लिख देते हैं जूल पर केजी पर केल्विन, दैट इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर नया कुछ एक टॉपिक सेलेक्ट करेंगे। अगर आपकी कोई स्पेसिफिक टॉपिक हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू।